हर्षवर्धन शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। बैठ जाइए। थैंक यू। बैठ जाओ भैया, टाइम चालू हो गया। जो आज पहली बार आया ना वो टेंशन में है कि लफड़ा क्या हो रहा है। आपकी परिस्थिति समझ सकते हैं हम, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान एक जगह है। डायरेक्ट सेलिंग के हिंदुस्तान के 20 साल के इतिहास में पहली बार पूरा हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म पे। जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्षों पहले इस देश में किया था, अलग अलग रियासतों को एक करके हिंदुस्तान बनाया था, वो काम आज सुरेंद्र वत्स जी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए किया है। थैंक यू सुरेंद्र वत्स सर, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। ऑल राइट, तैयार हो? रेडी हो? समय कम है, सामान ज्यादा है। तो शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा जिन महानुभावों ने आज यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ऐसे सारे डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे फ्यूचर के सेलिब्रिटीज, ऐसे फ्यूचर के इस देश के होनहारों का मैं हर्षवर्धन जैन तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। स्वागत करता हूँ आपका, और पूरे प्राणों से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। आप सभी लोगों को सत सत वंदन, मेरा नमस्कार। जो इस फोटोग्राफ में आज यहाँ हैं, इन्होंने देश में कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति की जिंदगी में कोई न कोई वैल्यू ऐड करके उसकी जिंदगी में उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से वंदन करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और जो आगे भी जिंदगी भर सिखा रहे हैं और लोगों को अपना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप और हम सब मिलकर आज इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। 2020 की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 5 साल में इस हिंदुस्तान में जैसे यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस होती है और अलग अलग देश जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हर साल दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, एक छत के नीचे होगी। वो जगह होगी चैट विद सुरेंद्र वत्स।
आप और हम सब लोग मिलकर अपने सपनों को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आज मैं आपसे जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं, उस सब्जेक्ट का नाम है एक्सप्लोसिव चेंज, विस्फोटक परिवर्तन। जिंदगी में जिस इंसान ने उस परिवर्तन की आहट को जान लिया जो अंदर से विस्फोट होता है, वो क्रांति होती है उस इंसान के साथ जब वो विस्फोट होता है। एक बीज, उसके जर्रे जर्रे और रोम रोम में एक बहुत बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है, लेकिन विस्फोट होगा तो निकल के बाहर आएगा। वो परिवर्तन का विस्फोट होगा तो निकल के बाहर आएगा। वो जीवन में एक छोटा सा अणु, एक ऐसा पदार्थ जिसे हम दूध कहते हैं, लेकिन उससे ऐसा घी निकलता है विस्फोट होने से, दुनिया देख कर कहती है अब इसकी मर्यादा बढ़ गई। ऐसी चीज जो पत्थर कहलाती है, लेकिन उसके रोम रोम जर्रे जर्रे में एक ऐसी प्रतिमा छिपी हुई है जो उसके परिवर्तनशील विस्फोट से बाहर आती है। आपके अंदर भी एक फ्यूचर करोड़पति, अरबपति छिपा हुआ है, लेकिन वो एक विस्फोट से बाहर आएगी, एक परिवर्तन से बाहर आएगी, ऐसे चेंज से बाहर आएगी जो भीतर का संबंध है। उसका संबंध बाहर से नहीं है, उसका संबंध अंदर से है। तो आप सब लोग मेरे साथ देने के लिए तैयार हैं? तो मैं इस सब्जेक्ट पे आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसी कमांडमेंट जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। इस दुनिया के सारे महापुरुषों ने, इस दुनिया के सारे सफल लोगों ने इन बातों को किसी न किसी रूप में आप और हम तक पहुंचाया होगा, लेकिन रिपीटेशन इज द ओनली वे टू लर्न एंड सक्सीड। किसी चीज को बार बार दोहराने से वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। ऐसी 5 कमांडमेंट आपसे बात करने वाला हूं। एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। हर इंसान सफल होना चाहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? दुनिया का हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन क्या वो होता है? क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? पूरे स्टेडियम में जहां से मेरे तक आवाज आ जाए, आप अपनी जिंदगी में क्या वजह समझते हैं? सफलता सब चाहते हैं, स्वर्ग जाना सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। क्या कारण है, क्या वजह है कि सफलता सब चाहते हैं लेकिन होते बहुत कम है? सब नहीं हो पाते। उसके पीछे कोई जालिम बड़ी वजह होगी, कोई बड़ी वजह होगी जो उसको रोकती होगी, और वो वजहों को आज मैं मिटाने का प्रयास करूंगा जो आपकी जिंदगी में वायरस के रूप में बैठी होगी। लेकिन अगर इन वजहों को मिटा दिया तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए वो विरासत छोड़ के जाएंगे, दुनिया याद करेगी। और वो वजह, सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह, क्योंकि वो लोग जिंदगी में खुद के ऊपर काम नहीं करते। वो खुद के ऊपर काम नहीं करते, वो खुद के ऊपर वर्क नहीं करते। पूरी दुनिया दूसरे की गिरेबान में झांकती है, पूरी दुनिया दूसरों की थाली में कितना घी है इसकी तरफ देखती है, पूरी दुनिया दूसरों का एटीट्यूड सकारात्मक करना चाहती है, पूरी दुनिया दूसरों का विश्वास डेवलप करना चाहती है, पूरी दुनिया दूसरों का नॉलेज और स्किल्स डेवलप करना चाहती है। अरे गिरेबान में झांक, खुद की तरफ देख, खुद के नट बोल्ट्स को टाइट कर। जिंदगी में जिस दिन निगाहें खुद की तरफ हो गई, उस दिन तेरा स्वर्ग तेरे भीतर होगा, तेरा जिंदगी तेरे अंदर होगी। खुद के भीतर, खुद के ऊपर काम करना होगा। एक आदमी था, अजीब बीमारी हो गई, शरीर के जिस हिस्से पे अंगुली लगाए उधर ही दर्द, आ आ आ आ, जिधर अंगुली उधर ही दर्द। बड़े हॉस्पिटल में चला गया, सारा चेक कर लिया, बीमारी पकड़ में नहीं आई। फिर और आगे बड़े हॉस्पिटल में गया, एम्स में भर्ती करा दिया, पूरा खोल के चेक कर लिया, लेकिन पकड़ में नहीं आई प्रॉब्लम क्या है, ये कौन सी बीमारी। जिधर अंगुली लगाए उधर ही दर्द। जब वापस गांव में लौटा तो एक वैद्य जी ने देखा और वैद्य जी ने देख के बोला, अंगुली में ही दर्द है, अंगुली में ही दर्द है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये इंसान अंगुली के अलावा पूरे विश्व में अपने आप को जांच करा ले, क्या कभी बीमारी पकड़ में आएगी? आप अपनी जिंदगी की कामयाबी कहीं भी खोज लो, जब तक खुद के गिरेबान में नहीं झांकोगे, कामयाबी आपसे हमेशा दूर रहेगी। और कितनी दूर, जितनी दूर ये अंगुली आपसे दूर रहेगी। आज तालमेल बना के चलना होगा,
आज एक डोर बनानी होगी। यहाँ दुनिया के टॉप ऐसे लीडर जिन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, वो आपके साथ अपने जीवन के अनुभव शेयर करने आ रहे हैं। उनको सुनना, उनको गुनना, उनको मनना, उनकी जिंदगी में अपनी तस्वीरों को, आने वाले भविष्य को देखने का प्रयास करना, तब खुद के ऊपर काम करना है। तो रेडी है? तो दुनिया में गरीब रहने की सबसे बड़ी वजह जिसका नाम है अक्रेशिया, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। इस दुनिया का सबसे बड़ा वायरस जो खुद का दुश्मन है, उस वायरस का नाम है अक्रेशिया। एक बार जोर से बोलिए, अक्रेशिया, अक्रेशिया, अक्रेशिया। इस धरती पे सबसे ज्यादा गरीबी पैदा करने वाला वायरस है अक्रेशिया। अगर किसी को भी दुनिया में किसी को गरीब बनाना है, उसके अंदर अक्रेशिया का इंजेक्शन लगा दो, वो गरीब हो जाएगा। उसके अंदर अक्रेशिया इंजेक्ट कर दो, वो देश पूरा जीवन भर लोगों का गुलाम रह जाएगा। अक्रेशिया इस धरती का सबसे बड़ा वायरस है जो लोगों को गरीब बनाए रखता है। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में गरीबी से छलांग लगा के अमेरिका की तरफ आना है, तो लात मारनी होगी अक्रेशिया को। यह वर्ड है इटली का, और भारत को इटली का वर्ड जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं लेके आया। अभी तक कुछ भी नहीं खुला है आपके सामने, लफड़ा क्या है? बोलो एक बार, अक्रेशिया, अक्रेशिया। और ये बात जो इटालियन लैंग्वेज में आपको पकड़ में नहीं आई, भारत की मैं पकड़ाता हूं। जो खुद के ऊपर से नियंत्रण खो दे और इच्छा से कमजोर हो जाए, उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। मिटाओगे इस बीमारी को? इस बीमारी को मिटाओगे? पहले जान तो लो अक्रेशिया किस वायरस से अंदर आता है। उस वायरस का एक बहुत बड़ा तरीका है, करना चाहिए, करना चाहिए। पूरा विश्व इधर से आके कहता है प्लान दिखाना चाहिए, और हम बिल्कुल बिल्कुल दिखाना ही चाहिए। लिस्ट बनानी बिल्कुल बिल्कुल बनानी ही चाहिए। लोगों को इनवाइट करना बिल्कुल बिल्कुल करना ही चाहिए। लोगों को प्लान दिखाने के लिए बहुत अपने आप को फुली लोडेड बिल्कुल करना ही चाहिए। इसने बोला चाहिए, जनता ने बोला चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए? कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि काम तो ऐसा लगता है जैसे हो ही गया। जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड को हम ये कहने लग जाते हैं हाँ हाँ करना चाहिए, तो रिजल्ट क्या आता है? काम नहीं होता, काम नहीं होता। क्योंकि पूरी दुनिया के लोग आपको इधर से कह रहे हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, और मेरा भारत रोज कहता बिल्कुल बिल्कुल उठना चाहिए। तो सांडो उठते क्यों नहीं हो? इधर से जनता समझा रही है सुबह जल्दी उठना चाहिए, जनता के बिल्कुल बिल्कुल उठना चाहिए, तो फिर सांड की तरह खींच के जो पड़े रहते हैं वो कैसे अमीर और कामयाब बनेंगे? क्योंकि जिस वायरस ने जकड़ा है उसका नाम है, और अक्रेशिया धरती की सबसे बड़ी बीमारी। पूरी दुनिया के सफल लोगों ने बोला एक्सरसाइज करनी चाहिए, और बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, और नेट रिजल्ट एक्सरसाइज नहीं होती। पूरी दुनिया कहती है किताबें पढ़नी चाहिए। दीपक सर ने बोला कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के क्या बेनिफिट हैं, ये मैंने प्राणों से लिखा, किताबें पढ़नी चाहिए, और जनता बिल्कुल बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और नेट रिजल्ट, ये भी खुश, जनता भी खुश, और नेट रिजल्ट है 0। क्योंकि हम अपनी जिंदगी ऐसी लाइफ में जीते हैं जो अनुमान है, जो जिंदगी ऐसी है जो ख्याली पुलाव है। पूरा विश्व के सक्सेसफुल लोग कह रहे हैं और लोगों से मिलो, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, और अधिक लोगों से मिलना चाहिए। और जनता कहती है बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो कल मुझे मिलता क्यों नहीं है? मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि अक्रेशिया घुसी हुई है। जब तक अक्रेशिया नहीं निकलेगी, तुझे धरती पे अमीर और कामयाब कोई बना नहीं सकता। अक्रेशिया को निकालना होगा। सारी दुनिया कह रही है हर ट्रेनिंग और सेमिनार में आना चाहिए, और जनता के बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नेट रिजल्ट आते नहीं हैं। पूरी दुनिया कह रही है अपने कमिटमेंट निभाने चाहिए। राजेश सर बोल के गए अपने जीवन में अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ कर लो कि पूरी दुनिया तुमसे आके मिल पाए। अपने वादे निभाना चाहिए। जनता कहती है बिल्कुल बिल्कुल, इधर से हाँ उधर से हाँ, तो क्या करेगा काजी? नेट रिजल्ट हो जब 0, क्योंकि अक्रेशिया है। रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सब जनता कहती है बिल्कुल चाहिए। सुबह से शाम तक आज आपको सारे सक्सेसफुल लोग कहेंगे ये करना चाहिए, और हम भी कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल।
और वर्षों से इधर से लोग कह रहे करना चाहिए और सामने वाले कह रहे करना चाहिए, फिर होता क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस घुसा हुआ है और नाम है उसका। काम को पेशेंस के साथ लगातार वर्षों तक करना चाहिए, जनता कहती। फिर होता क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस लगवा के आया हुआ है, परमानेंट फॉरएवर। आपको पता है हम विश्व में अकेले देश है जो 1000 वर्ष गुलाम रह गए हंसते हंसते, और कोई दूसरा माइका लाल है ही नहीं। अपन 1000 वर्ष डचों से लेके, तुर्कों से लेके, मुगलों से लेके अंग्रेजों ने, सबने जो अच्छी तरह गुलाम बना के गया। पता है क्यों? अक्रेशिया। और एक देश है हॉलैंड जिसकी भौगोलिक स्थिति जमीन नीचे है, समुद्र ऊपर है। सिकंदर ने आक्रमण किया और एक गांव को जीत लिया, तो हॉलैंड के राजा ने आदेश दिया कि गांव को बचाने के लिए जो दीवार लगाई हुई है उस दीवार को गिरा दो। लोगों ने कहा सब लोग मर जाएंगे। हॉलैंड के राजा ने बोला मुझे मरना कबूल है लेकिन गुलामी कबूल नहीं है। 3 गांव से ज्यादा सिकंदर जीत नहीं पाया। उसका एकमात्र कारण हॉलैंड के पूरी जनता के अंदर जो वायरस था अक्रेशिया, वो नहीं था, क्योंकि राजा के अंदर वायरस नहीं था। इसलिए पूरी दुनिया को यूरोप ने गुलाम बनाया, और हम गुलाम इसलिए रहे क्योंकि अक्रेशिया। अक्रेशिया कैसे आता है? अक्रेशिया जन्म कैसे होता है? आप क्या चाहते हैं जब ये पता नहीं होता जिंदगी में? नो डायरेक्शन डायनेमो। क्यों जी रहे हो? क्योंकि जगत जी रहा है इसलिए हम भी जी रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि सब दुनिया उठ रही है इसलिए हम भी उठ रहे हैं। जब जिंदगी में धुंधले में कोहरे में गाड़ी चलाते हैं तो चला के आते हैं या जनता लेके आती है? हम जाके आते हैं या जनता लेके आती है? जनता इसलिए लेके आती है क्योंकि कोहरे में गाड़ी नहीं चलती। जिंदगी में जब आपको जाना कहाँ है ये पता नहीं हो तो अक्रेशिया जन्म लेगा। जब आपको ये अनुमान नहीं लगा कि लक्ष्य तक जाने का रास्ता क्या है तो बकरियों जैसा जीवन जिएंगी। जब रोड क्रॉस करती है बकरियां तो हर कोई हॉर्न बजाता है, पौ बकरियां भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे तब हॉर्न बजा के बता, साइड में ले ले बापू जा रहा है। क्या फर्क है बकरी में और शेर में? और बेचारे में कोई गुण भी नहीं। जंगल में जब भी अनाउंसमेंट होता है सबसे तेज कौन? चीता। सबसे चालाक कौन? लोमड़ी। सबसे भारी कौन? हाथी। सबसे लंबा कौन? जिराफ। बेचारे गरीब का एक भी जगह नाम नहीं आया। और जब यह बोला जाता है जंगल का बापू कौन तो एक ही नाम आता है, उसका नाम है शेर। क्यों है वो शेर? क्योंकि जो 40 मिनट सोचता है उसको एग्जीक्यूट कराने में जिंदगी में 40 सेकंड लगाता है, इसलिए शेर कहलाता है। जिस दिन शेर बनोगे उस दिन अक्रेशिया मिट जाएगा। कैसे जन्म लेता है? जब मस्तिष्क में आपकी फेल्योर का पहले से काल्पनिक चित्रण होने लग जाता है तब जन्म लेता है अक्रेशिया। पहले से ही पता है हमारे बाप दादाओं ने नहीं कमाया, हम कैसे कमाएंगे। यहां से लोग चिल्लाते हैं तेरे अंदर डायमंड है, तू डायमंड है। वो कहता है मैं कोयला हूं, मेरे बाप दादा कोयला थे। पहले से यकीन है, पहले से डिक्लेयर है, नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। पहले से डिक्लेयर है, पहले से बना रखा है। और चाहिए आपने नहीं, आपके अपलाइन ने तय किया है। आपका अपलाइन कहता है तुझे गाड़ी लेनी होगी, तुझे जिंदगी बदलनी होगी, तुझे फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी होगी, तो ये चाहिए किसका है? अपलाइन का। तो जब अपलाइन का चाहिए है तो आपका तो चाहिए है ही नहीं, इसलिए जन्म लेगा अक्रेशिया। तुरंत मिलता है, वहां ज्यादा मन लगता है बजाय बात के। किया मिला, किया मिला, किया मिला। और 31 तारीख को, 1 तारीख को पैसा आ गया। पूरे महीने काम किया, 1 तारीख को पैसा आ गया। पूरा जगत इस वायरस से ग्रसित हो जाता है क्योंकि करते ही मिलता है, करते ही मिलता है। लेकिन दुनिया के सफल और अमीर लोगों की जिंदगी और बायोग्राफी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो थे जिन्होंने इंतजार किया, वो थे जिन्होंने चाइनीज बैम्बो प्रिंसिपल को फॉलो किया, वो थे जिन्होंने जिंदगी में फ्यूचर के लिए काम किया। जो हुआ नहीं है उसको होने से पहले देखा,
वो मिटाते हैं अक्रेशिया। आपको लगता है कि यहां अनचाहा मिलेगा, तब जन्म लेता है अक्रेशिया। अगर जिंदगी में अपने बच्चों का आदर्श पिता बनना है तो मिटाना होगा आपको अक्रेशिया। और अगर आपको लगता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा हमारे अंदर अक्रेशिया है कि नहीं है, एक टेबल लेना, दुनिया के 15 महान लोगों की फोटोग्राफ टेबल के ऊपर रखना, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, कैटरीना, करीना, और नहीं आ गई तो मुझे पता नहीं, आप देख लेना। 15 रखना और एक फोटो आपका भी रखना। अब अपने बच्चे को बुला के पूछना, तू बड़ा होके इनमें से किसकी तरह बनना चाहता है? 15 में से किधर भी अंगुली रख देगा, लेकिन एक फोटो की तरफ झांकेगा भी नहीं, क्योंकि वो फोटो किसका है मैं बताऊंगा नहीं, मैं दुश्मनी क्यों ले, क्योंकि आपको पता है वो फोटो। ये बात हंसी मजाक की हो सकती है, लेकिन जिसके जमीन पे चोट लग जाए, अरे रे, खुद के बच्चे सलमान खान पे अंगुली रख रहे हैं, खुद के बच्चे ऋतिक पे अंगुली रख रहे हैं, खुद के बच्चे कैटरीना पे, आलिया पे अंगुली रख रहे हैं, लेकिन माँ बाप को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस देश के सफल लोग जिन्होंने इस इंडस्ट्री को अपना जीवन लगा दिया, वो आपको चीख चीख के कह रहे हैं 5 साल जिंदगी के पूरे प्राणों से इस इंडस्ट्री को दे दो, 1 लाख फोटोग्राफ के बीच में आपका बच्चा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं और किसी की तरह नहीं। अक्रेशिया नहीं रहेगा, मिट जाएगा अक्रेशिया। दूसरी कमांडमेंट मोनोथियज्म, जोर से बोलिए, मोनोथियज्म, एक विचारवाद। अगर बोलोगे नहीं तो माइंड में घुसेगा नहीं। एक विचारवाद किसे कहते हैं? एक विचारवाद, मैं एक विचारवाद के लिए आपसे इन 5 बिंदुओं पे बात करूंगा। पहली बिंदु, ऐसी अवस्था जब दिमाग में सटीकता से एक ही चीज चले और दूसरा कुछ नहीं चले, एक ही चले, गुणगान उसी के, खाना उसी को, पीना उसी को, जीना उसी को, सोते समय नींद बन गया, खाते समय प्यास बन गया। जीवन में जब किसी एक जगह ऊर्जा पूरे प्राणों से सेंट्रलाइज हो जाती है तो अंदरूनी विस्फोट होता है, एक क्रांति होती है। किसी एक विचार को इतना जीना आपके जीवन में अभूतपूर्व क्रांति का संचालन करता है। किसी एक चीज को प्राणों से चाहना, किसी एक चीज में पूरा जीवन और न्योछावर कर देना, अपने जीवन में कोई द्वंद्व नहीं होना। एक प्रेमिका थी, अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेसुध दौड़ी जा रही थी, होश नहीं था। रास्ते में एक मुसलमान भाई साहब अपना पवित्र वस्त्र मुसल्ला बिछा के नमाज अदा कर रहे थे। उस औरत को, पगली औरत को ये होश नहीं रहा, उसने उस पवित्र वस्त्र के ऊपर अपना पांव रख दिया। उसकी तपस्या भंग हो गई, दिमाग खराब हो गया, क्रोध से भर गया। जब वापस लौट रही थी तो उस व्यक्ति ने बोला, मूर्ख औरत, तुझे ये होश नहीं है कि मैं खुदा की फितरत में लीन हूं और तू मेरी तपस्या को भंग कर रही है, मेरे पवित्र वस्त्र के ऊपर पांव रख के जा रही है। औरत रोने लग गई, सहम गई, रूहा से, गले से उसने माफी मांगी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया भाई साहब, मुझे माफ करना, मेरे जीवन में इससे बड़ी भूल मेरे से नहीं हुई, इतनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं सांसारिक प्रेम के बंधन में बंधी थी, मुझे नहीं पता चला तेरे मुसल्ले पे पांव रख दिया। तू अल्लाह के प्यार में मस्त था, तुझे कैसे पता चला मैंने तेरे मुसल्ले पे पांव रख दिया? पूरा विश्व, पूरी दुनिया अपनी नजरें एक जगह पे नहीं लगाती, सारी जिंदगी